भगवान भोलेनाथ पवित्र रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। राम जी अपने भाइयों और हनुमान जी के सहित बाग में घूम रहे थे। तभी चारों मुनि, सनकादि मुनि आए और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जब वे ब्रह्मलोक को चले गए स्तुति करके, तो चारों भाइयों राम जी के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में थी कि भगवान से कुछ पूछें, किंतु साहस नहीं हो रहा था राम जी से पूछने का। सकुचा रहे थे। चारों भाई, तीनों भाई हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी, आप ही हमारी सहायता कीजिए, आप ही हमें राम जी से कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। सनकादिक विधि लोक सिधाए, श्री राम जय जय राम। भ्रातन राम चरण सिर नाए, श्री राम जय जय राम। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, श्री राम जय राम। चित वही सब मारुत सुत पाही, श्री राम जय राम। तीनों भाइये हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि हे मारुत नंदन हनुमान जी, आप ही हमारी सहायता कीजिए। हम भगवान से, उनके मुखारबिंद से मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, कुछ उपदेश सुनना चाहते हैं, जिससे हमारे सारे भ्रमों का नाश हो जावे। तीनों भाइयों की ऐसी उत्सुकता देखकर राम जी कहने लगे कि भैया हनुमान, कहो क्या बात है। सुनी चाहि प्रभु मुख के बानी, श्री राम जय राम। जो सुनी होए सकल भ्रम हानि, श्री राम जय राम। अंतर जामी प्रभु सब जाना, श्री राम जय जय राम। बूझत कहु काह हनुमाना, श्री राम जय राम। राम जी कहने लगे, हनुमान तुम बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं क्या पूछूं, ये जो भरत जी हैं ना, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और सकुचा रहे हैं आपसे प्रश्न करने पर। जोरी पानी कब तब हनुमंता, श्री राम जय जय। कहु सुनहु दीन दयाल भगवंता, श्री राम जय राम। नाथ भरत कछु पूछन चाही, श्री राम जय राम। प्रश्न करत मन सकुचित आही, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा कि राम जी देखो, भरत आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। तब राम जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हनुमान मेरे और भरत में कोई अंतर थोड़ी है। मेरा तो स्वभाव भरत जी जानते ही हैं। निसंकोच होकर पूछो भरत, तुम निसंकोच होकर पूछो। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, श्री राम जय जय। भरत ही मोहि कछु अंतर नाहू, श्री राम
प्रभु बचन भरत कहे चरणा। श्री राम जय राम। सुनहु नाथ प्रणतारति हरणा। श्री राम जय राम। जब राम जी ने इस प्रकार कहा तो भरत जी ने तो राम जी के चरण पकड़ लिए, कहने लगे नाथ मेरी बात सुनिए। हे नाथ मुझे कोई संदेह नहीं है, ना शोक है ना मोह है। हे कृपा के सागर, हे आनंद कंद राम जी, हम तो केवल आपकी कृपा का फल है, ये तो केवल आपकी कृपा का फल है। तथापि हे नाथ मैं आपसे कुछ पूछने की दृष्टता कर रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपन हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। सियावर रामचंद्र। हे राम जी मेरे मन के अंदर कोई शोक संदेह नहीं है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो सेवकों को सुख देने वाले हैं ना, तो बस आप ये बताइए कि वेदों पुराणों ने संतों की ऐसी महिमा गाई है। मुझे बहुत प्रकार से वेद पुराण संतों की महिमा का गान करते हैं, और आपने भी अपने श्रीमुख से संतों की बड़ाई की है। और तो और प्रभु आपने तो अपना उत्तरीय उतार कर शनकादि ऋषियों के बैठने के लिए बिछा दिया था। आप ऐसा आदर सम्मान करते हैं संतों का, तो मुझे बताइए तो सही प्रभु ये संत कैसे होते हैं, उनके गुण स्वभाव के बारे में हमें बताइए। करहु कृपा निधि एक ढिठाई। श्री राम मैं सेवक तुम जन सुखदाई। श्री राम जय राम। संतन के महिमा रघुराई। श्री राम जय राम। बहुविधि प्रेद पुराणन गाई। श्री राम जय श्री मुख तुम पुनि कीन बड़ाई। श्री राम जय राम। तिन पर प्रभु ही प्रीत अधिकाई। श्री राम जय राम। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण। श्री राम जय राम। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। श्री राम जय राम। संतों के लक्षण के बारे में जब भरत जी ने इस प्रकार भगवान से पूछा तो भगवान कहने लगे भरत देखो वैसे तो संतों के हजारों लक्षण हैं, कहाँ तक गिनाऊंगा। संतों के अंदर तो गुण ही गुण होते हैं, किंतु संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन की होती है। हे भाई भरत तुम सुनिए, देखो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु उसका स्वभाव तो काटना ही है ना, किंतु चंदन तो कुल्हाड़ी में भी अपने गुण स्वाभाविक गुण शीतलता और सुगंध को भर देता है। कुल्हाड़ी भी उसके संसर्ग पाकर शीतल और सुगंधित हो जाती है। बस यही बात, यही संतन और असंत और संतन की बात हुआ करती है। संत असंत वेद बिल गाई। श्री राम जय राम। प्रणत पाल मोहि काहु बुझाई। श्री राम जय संतन के लक्षण सुन भ्राता। श्री राम जय राम।
अगणित श्रुति पुराण विख्याता। श्री राम जय राम जय जय राम। संत असंतन के असि करनी। श्री राम जय जय राम। जिमि कुठार चंदन आचरनी। श्री राम जय राम। काटहि पर सुमलय सुन भाई। श्री राम जय राम। निज गुण देई सुगंध बसाई। श्री राम जय राम। और भरत, जैसे संत और दुष्ट लोगों के ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे ही उनको फल भी मिलता है। देखो, चंदन कुल्हाड़ी को शीतल और सुगंधित कर देता है, तो चंदन की कैसी महिमा हो जाती है। वो तो संत पुरुषों के माथे पर तिलक के रूप में शोभायमान होता है, और जो असंत रूपी कुल्हाड़ी है उसको तो आग में जलाया जाता है, फिर पीटा जाता है। इसी प्रकार इनके संत और असंत के लक्षण और उनके गुण के आधार पर उनको दंड भी मिलता है और पुरस्कार भी मिलता है। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड रामा। जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।